नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, इस समय हम अगर गाज़ा की बात करें तो स्थिति बड़ी ही ख़राब हो चुकी है और मुझे लग रहा है जितने लोग वहां युद्ध से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग वहां से भाग रहे, भूख और प्यास से मरने वाले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है और ख़ास बात तो ये है कि वो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? देखिए, अपना घर छोड़कर हम जब निकलते हैं और हमारे साथ में कितना हम जो कि अनाज पानी ले जा सकते हैं, 1 या 2 दिन 4 दिन का, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? तो स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि जो बॉर्डर है जो गाज़ा का, वो चारों तरफ से सील कर दिया गया है। यानी चाहे मिस्र की बात करें या दूसरे देश जो पास में है, सऊदी अरबिया भी है और भी है, कोई भी देश अपना बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है कि इन लोगों की जान बचा सकें। और कहने को ये कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम हैं और इजराइल इन पर जुर्म कर रहा है, और जब इन पर संकट आया तो अपने देश में शरण देने से भी इन लोगों ने मना कर दिया है। और कितनी ये मतलब यूँ कहें कि ये मानवता नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये स्थिति आई ही क्यों? तो भाई आने का तो सबसे बड़ा कारण है कि अभी जितनी दिन शांति, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि अब इजराइल और हमास का और इनका युद्ध समाप्त जैसा हो गया, अब कोई रॉकेट फायर नहीं हो रहे थे। लेकिन पता नहीं ये तैयारी में लगे थे क्या थे कि हमास ने अचानक 5000 रॉकेट इजराइल पे अचानक दाग दिए और इन्होंने ये नहीं सोचा कि पलटवार होगा तो हमारे लोगों का काम क्या होगा। तो जो हमास है वो अपने लोगों का ही दुश्मन है, ये उनको समझना होगा। ये वो समझ नहीं रहे, अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये हमास का समर्थन नहीं करते और यूँ कहें कि जो संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है और बहुत सारे देश हैं, अरब कंट्री, बहुत सारे इनके मित्र देश हैं, उनको ही कह देते कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, हम अपने अधिकार चाहते हैं, शांतिपूर्वक जो भी व्यवस्था हमारे लिए हो सकती हैं वो आप करो, तो वहाँ के लोग बड़े ही सुखी हो जाते और ये शांति से भी ये मामला निपट सकता था। लेकिन क्या कभी कभार ऐसा होता है कि शांति के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचता है? तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है वहाँ पर, तो वो अंतिम ये है कि अब वहाँ पर शांति हो जाएगी। और मुझे लग रहा है जिस तरह से कृष्ण भगवान ने महाभारत में पूरी कोशिश करने के बाद भी युद्ध टाल नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा अब शांति के लिए युद्ध जरूरी है। ऐसा यहाँ हो गया था जब इजराइल के ऊपर इतना बड़ा फायर हुआ, बहुत सारे लोग, निर्दोष बच्चे, नागरिक मारे गए, बहुत सारे लोगों को उठा के लेके चले गए हमास के आतंकवादी, और जो महिलाओं को ले गए उनके साथ तो जो कृत्य किया है वो किसी माफ़ी योग्य नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो नेगेटिव एनर्जी एकत्रित हो गई थी हमास के रूप में, उसको ख़त्म करना ही उचित होगा कि जब जब पृथ्वी पर नेगेटिव ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है तब तब युद्ध के द्वारा उस नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके ही शांति लाई जा सकती है। यदि वो ऊर्जा को समाप्त नहीं किया गया तो वो नुकसान हमेशा पहुंचाती रहेगी। तो पहचानना होगा कि हमको इस पृथ्वी पर नेगेटिव ऊर्जा कहाँ कहाँ है, और अगर हमारे पास इतनी ताकत है कि हमको वो नेगेटिव ऊर्जा नुकसान ना पहुँचाए, तो वो उस जिस स्थान पर पैदा हुई है वो उसी देश को बर्बाद कर देती है। इसके ताज़े उदाहरण हम बताएं कि पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, जिसने आतंकवाद को पैदा किया, और भारत इतना सक्षम था कि इसको तो नुकसान नहीं पहुंचाए, तो अब वो पूरा पाकिस्तान को ही खा गए। पाकिस्तान में कहीं सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। तो हालात यही है कि भाई हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी राजनेता हैं वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा ना करें, यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति को समर्थन ना दें जो आगे चल कर के लोगों को मारना शुरू कर दे। आतंकवाद किसी भी रूप में भारत कहता रहा है कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये लोग समर्थन करने लग जाते हैं, ये कहते हैं कि शायद हम लड़के हम ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज का समय अलग है, हर देश ताकतवर है, परमाणु हथियार हैं सब देशों के पास। भाई लड़के कोई किसी की ज़मीन नहीं छीन सकता, सब लोगों के पास हथियार हैं, पढ़े लिखे हैं और सब लड़ना जानते हैं और सब अपनी ज़मीन के लिए जान देना भी जानते हैं। तो हम अकेले नहीं हो कि हम यूँ कहें कि लड़ करके हम अपनी जान दे सकते हैं, या यूँ कहें कि मानव बम बन सकते हैं। बहुत सारे सब धर्मों में, सब जातियों में, सब समाज में, सब देशों में ये ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़मीन के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो ये ज़माना चला गया है। जो गलत फहमी थी कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं दुनिया के अंदर, उनको समाप्त करना ही उचित होगा। और भारत के आसपास जो ऊर्जा थी नेगेटिव, इससे भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब जाके कहीं थोड़ी शांति हुई है, पर भारत को ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमास
जो अपना तैयारी कर रहा था, ऐसे कहीं तैयारी में तो नहीं लगे, तो अलर्ट तो रहना पड़ेगा। जैसे अभी उत्तर कोरिया के पास में एक नेगेटिव ऊर्जा के रूप में वहाँ पर बहुत सारी एकत्रित हो गई है, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। और ये इसको देखो बढ़ावा देता है ना, वो भी दोषी होता है। और मैं तो मानता हूँ कि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे पैसे के रूप में चाहे हथियार के रूप में, वो सारे इसके दोषी हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया ने अफ़गानिस्तान में किया हो, वो भी दोषी है। ईरान जो कर रहा है वो भी खराब ही है। और पाकिस्तान ने तो दुनिया ने देखा ही कि इसने जो कुछ किया, और अभी तक वो कर रहा है, अभी तक बर्बाद होने के बाद भी अभी तक सुधर नहीं रहा। भारत ही एक देश ऐसा देश है जिन्होंने कभी कोई आतंकवादियों को ना हथियार दिए ना पैसा दिया। और तो हम अपनी ज़मीन पर इस किसी जाति धर्म का आदमी रहता है, यदि शांति से हमारे जो देश के नियम कानून के तहत रहना चाहे तो रह सकता है। यदि देश के कानून नहीं मानोगे या देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम भारत उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे देश के किसी कोने में या चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए, और उसको हम सज़ा देकर ही रहेंगे। तो अब अंत क्या होगा इस हमास और इजराइल के युद्ध का? मुझे तो लग रहा है ये अंतिम युद्ध है दोनों का, इसके बाद कोई युद्ध होने वाला नहीं है आने वाले 50 सालों तक। और हमास का जो ऊर्जा है जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जो निगेटिव ऊर्जा आसपास है वो भी ख़त्म होकर के अब लोग समझ जाएंगे कि युद्ध से कोई कुछ हासिल नहीं होता, इतने लोग मर गए, बेघर हो गए। तो अंत में जो मैं कह रहा हूँ कि जो इसके सपोर्ट करने वाले हैं आसपास के पड़ोसी देश, उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि हमने इन लोगों को मरवा दिया, इतने लोगों को, और जो लोग मर रहे हैं उनके परिवार वालों को सोचना पड़ेगा कि विपत्ति में कोई साथ नहीं देता, कोई अपना नहीं है, बस उकसाते रहते हैं। तो उकसाने वाली बुराइयों से बच कर के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सीखना है। तो भारत से सीखिए, ना किसी को उकसाता है, ना किसी के पर्सनल काम में दखल देता है, लेकिन हमारे देश में कोई दखल देता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसा शांति प्रिय देश दुनिया में सिर्फ भारत है। तो फाइनली मैं कह रहा हूँ कि अब युद्ध अंतिम दौर पे ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और चलेगा, उसके बाद शांति होना निश्चित है। चलिए दोस्तों, कल फिर आऊँगा एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।